हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जो है क्या देखने वाले, आपके क्लास 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के बच्चों ब्लूप्रिंट देखने वाले। ब्लूप्रिंट बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम दिलाने जा रहे हो तो आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है सेट होती है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। तो आपको बताने वाला हूं कि किस पार्ट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन जो है आपको पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि क्या क्या है आपका इकाई में। देखो फर्स्ट इकाई में कौन कौन से चैप्टर, संसाधन और विकास है, विकास की समझ है, भूमि संसाधन, ये तीनों चैप्टर रखा गया। तीनों चैप्टर से 3-3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएगा। उस 3 नंबर में कितने, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के इकट्ठे आएगा, वो चीजें मैं आगे बताऊंगा। ये तो समझो ये क्या है आप लोगों का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसका ब्लूप्रिंट आपको बता रहा हूँ। प्रथम विश्व युद्ध से जो है 4 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। यूनिट 2 है। यूनिट 3 में 2 चैप्टर है, भारत के संविधान का निर्माण, संविधान शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। इस तरीके से ब्लूप्रिंट बहुत चेंजेस हो रखी है बच्चों, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे। तो ये सिलेबस है पूरी तरीके से, क्योंकि आप लोगों का इंतजार है ब्लूप्रिंट का, मुझे पता है, इसलिए मैं बच्चों ब्लूप्रिंट वाले सेक्शन में चलता हूँ। पूरे चैप्टर्स है यहाँ पर वैश्वीकरण तक का। यूनिट नंबर 1 का आई थिंक एक भी चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है, फिर अब देख लेते प्यारे बच्चों हम लोग किसके बारे में। भाई यहाँ पर ये रहा इसके ब्लूप्रिंट। ठीक है, ब्लूप्रिंट से पूरी चीजें समझ आएगी, अच्छे से नोट करके रखना। ब्लूप्रिंट आपके पास हमेशा होना चाहिए बच्चों। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब भी पेपर सेट करते हैं तो ब्लूप्रिंट हमारे सामने हो, इसलिए आप लोग भी रखो, तैयारी करो। तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 में संसाधन और विकास से भी 3 नंबर का आएगा, विकास की समझ से भी 3 नंबर का आएगा, और भूमि संसाधन से भी 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो 3 नंबर कैसे आएगा, तो बच्चों 3-3 नंबर का आना है टोटल, है ना। तो देखो 3-3 नंबर का आना है, उन 3-3 नंबर में 3 ठो तो एमसीक्यूज रहेगा, है ना। फिर 2 नंबर वाला एक प्रश्न रहेगा और 4 नंबर वाला एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, 4 नंबर वाला प्रश्न एक रहेगा। इस तरीके से टोटल 9 नंबर के क्वेश्चन बच्चों चैप्टर यूनिट नंबर 1 से हमें पूछे जाएंगे, यहाँ के जैसे कि आप देख पा रहे। ठीक है, यूनिट नंबर 1 से अब देखो मैं बता दिया हूँ 3 नंबर, एक नंबर वाला 3 क्वेश्चंस, ये पहले चैप्टर की ब्लूप्रिंट ये होना है। एक नंबर वाला 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक तो 2 नंबर वाला पूछेंगे और एक पूछेंगे 4 नंबर वाला। तो अब जोड़ लो, 4 और 2 6 3 9 नंबर की टोटल यहाँ से पूछे जाएंगे। ये यूनिट नंबर 1 की कहानी। वो कंफर्म वैसे ही पूछेंगे, मतलब जो बोल दिया गया है उसी के हिसाब से, उसको चेंज नहीं होती। फिर यूनिट नंबर 2 आपकी इकाई नंबर 2 प्रथम विश्व युद्ध है, वहां से 4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सीधा 4 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो पहले आते थे वही है, इस पर चेंजेस नहीं हुई है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निर्माण, संविधान शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। यूनिट नंबर 3 से यहाँ से भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 1 नंबर वाला एक ही ठो प्रश्न आएगा वहां से, और सीधा सीधा आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन बेटा यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बस ये चीजें ध्यान में रखेंगे, टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इकाई चौथा कौन कौन सा पार्ट है भाई, तो यहाँ से 3 नंबर, 2 विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति, यहाँ से 4 नंबर, मुद्रा एवं शाक, यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन। तो बेटा एमसीक्यू जो है 2 एमसीक्यूज आएंगे, एक जो है 3 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा और एक जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी 5 अंक वाला आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। कितना इसकी ब्लूप्रिंट क्या होने वाली, 1 1 3 5 होने वाला है। तो 5 3 8 2 10 नंबर का टोटल। इस तरीके से इस इकाई से, मतलब चैप्टर नंबर कृषि, चैप्टर नंबर 2 विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति, मुद्रा एवं शाक, यहाँ से 10 नंबर के पूछे जाएंगे। उसमें से एक नंबर वाला 2 प्रश्न आएगा, 3 नंबर वाला 1 प्रश्न आएगा और 5 नंबर के 1 क्वेश्चन आएंगे भी। फिर इकाई 5 में कौन कौन से चैप्टर है, खनिज संसाधन और औद्योगिकीकरण, 2 विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध है, सरकारी बजट और कर निर्धारण। तो यहाँ से भी 4-4 नंबर, फिर 3 नंबर क्वेश्चन, एक नंबर वाला 3 क्वेश्चंस, 2 नंबर वाला 2 क्वेश्चंस और यहाँ पर 4 नंबर वाला 1 क्वेश्चंस। इस तरीके से टोटल 11 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तीनों पार्ट मिला करके। फिर मानव संसाधन, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली, ये 2 चैप्टर है। यहाँ पर भी 3 नंबर और 4 नंबर इसका वेटेज है, जिसमें आपको कंप्लीट बारे बच्चों 3 नंबर और 4 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। 3 नंबर वाला मतलब छोटे क्वेश्चन इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम छोटा नहीं करना है इन जब ये वाला यूनिट जाओगे तो, क्योंकि आपको पता है कि 1 नंबर मतलब 1 नंबर या 2 नंबर तो आना नहीं है, तो उतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चन पर आपको फोकस आउट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन देख लेते हैं। देखो 6 नंबर की क्वेश्चंस पहले आती थी तो हम कंफर्म बताते थे कि ये 5 में से कोई एक आएगा मतलब आएगा, ये 10 में से कोई 2 आएगा मतलब आएगा, ये बोलते थे। बट यहाँ पर
चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे नंबर्स पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए अच्छे से समझ के चलो। यहाँ से कैसे पूछे जा रहे हैं, देखो 4-4 नंबर है, 2-2 पार्ट से, तो 3 नंबर मतलब 1-1 नंबर वाले 3 क्वेश्चन हो गए भाई, 1-1-1 ये हो जाएगी। फिर 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला, तीसरा मतलब यहाँ पर हमें छोटे क्वेश्चन से डील आउट करना है। फिर यूनिट नंबर 8 प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, 20वीं सदी में संचार माध्यम लोकतंत्र में जन सहभागिता। यहाँ से भी इसी तरह से इसका ब्लूप्रिंट हो जाएगा। आप पार्ट के सामने लिख के रखो कि इस पार्ट से इतने इतने नंबर का आता है। अगर नोट बना रहे हो तो नोट में लिखो, बुक बना रहे हो तो बुक में लिखो, तो आपके पास पूरा ये प्लान होना चाहिए। अब मैं तो बोलूंगा पेंसिल उठाओ, बुक में लिख दो जिस जिस चैप्टर से जितने नंबर की आती है, ठीक है। और वो कितने नंबर वाला आएगा, मतलब जैसे कि टोटल नंबर भी पता होना चाहिए, और उसमें 1-1 नंबर वाला आएगा, 2-2 नंबर वाला आएगा कि 3-3 नंबर वाला आएगा, ये पूरी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई ये रहा पूरी यूनिट का, आप लोग देख लेंगे अच्छे से ध्यान से। पूरे 75 में 75 चाहिए तो अच्छे से आपको करना पड़ेगा। एमसीक्यूज तो भाई पूरा अच्छे से ध्यान से करेंगे ही करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये ब्लूप्रिंट को अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बच्चों अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।